दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के आने की तैयारी हो चुकी है। जल्द ही यानी 8 से 10 दिन में हमारे सामने आईपीओ होगा। इसके पहले वारी एनर्जीज के आईपीओ ने लिस्टिंग के पहले ज़बरदस्त धूम मचाई थी। लिस्टिंग हो चुकी है लेकिन लिस्टिंग जो अपेक्षा थी उससे नीचे हुई है। इतनी शानदार नहीं, यानी लगभग 60-70% के आसपास प्रीमियम में लिस्टिंग हुई है, जबकि सबसे पहले जो जीएमपी के हिसाब से 100% लिस्टिंग की संभावना थी। और अब लिस्टिंग के बाद स्टॉक रेड में आ चुका है, यानी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आया है। क्या अब यहाँ से और गिरावट होगी और क्या वारी एनर्जीज के आईपीओ में जिनको शेयर मिला उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? दूसरी तरफ एनटीपीसी के साथ कुछ और आईपीओ भी आने वाले हैं। क्या फिर शानदार मौका मिलने वाला है? ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इस समय एंट्री करनी चाहिए? क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय? और एनटीपीसी के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो वारी एनर्जीज के आईपीओ की लिस्टिंग आज हो चुकी है और जो अपेक्षा थी उससे कम प्रीमियम में लिस्टिंग हुई है। अब आप देख सकते हो कि ये ज़बरदस्त सब्सक्राइब किया गया था। इसके लिए जो आप देखा आईपीओ में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और देख करीब ओवरऑल 79.44 गुना यानी लगभग 80% सब्सक्राइब हुआ था। सबसे ज़्यादा क्यूआईबी कोटा 215 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो वारी एनर्जीज के आईपीओ की 70% प्रीमियम में लिस्टिंग हुई। अपेक्षा थी 100% की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कम से कम उससे 30% नीचे लिस्टिंग हुई। 1503 पर शेयर जारी किए गए थे और बीएससी पर 2550 में और एनएससी पर 2500 की प्राइस से इसकी लिस्टिंग हुई। और लिस्टिंग होते ही अगर आप देखें तो प्राइस नीचे आ गई, यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई बड़े फंड हाउस के। तो 2301 का लो बना दिया। अभी भी देख सकते हो कि 1.5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी लिस्टिंग प्राइस से नीचे है। अभी 2000 के आसपास इसका 20% का लोअर सर्किट है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है तो दो लोअर सर्किट लग सकता है, लेकिन अभी भी रेस्पॉन्स तो ठीक है और काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि प्रीमियम भी मिला है। लेकिन जिस तरह से जीएमपी चल रहा था उस हिसाब से लिस्टिंग नहीं हुई है और लोगों ने प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव असर देखने को मिला। अब काफ़ी लोगों को आईपीओ में शेयर मिले, उनको तो बधाई है और उनको चाहे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करिए। इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ये अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है। लेकिन उन लोगों को जिनको आईपीओ नहीं लगा उनके लिए फिर मौका आ गया है। बहुत सारे नए आईपीओ बाज़ार में आने वाले हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में ही शुरू हो जाएंगे, जिसमें स्विगी, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी और मोबीक्विक, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जिनको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और नवंबर के पहले सप्ताह में एंट्री होने जा रही है इनकी आईपीओ की। तो सबसे पहले स्विगी की बात करें तो ये एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और 6 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है, ऐसी संभावना है। 11,800 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होगा और इसमें भी ऑफर फॉर सेल भी होगा। तो आईपीओ पर जोमेटो सहित कई क्विक कॉमर्स कंपनियों की नज़र रहेगी। तो अब देख लो कि स्विगी का आईपीओ बड़ा आईपीओ है, किस तरह से इसको रेस्पॉन्स मिले देखना होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है, देश की ये सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है और इसका जो पोर्टफोलियो इस समय 14,696 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सोलर और विंड का पोर्टफोलियो भी 10,975 मेगावाट के आसपास है। और अब देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी नवंबर में आईपीओ लाने जा रही है। एक्मे सोलर होल्डिंग का आईपीओ भी आने जा रहा है और आप देखो कि इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन काम करने वाली कंपनी है। एक्मे सोलर होल्डिंग देखो कि बिजली बेचकर रिवेन्यू पैदा करती है और ये भी एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा देख सको कि नीवा बुफा हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वन मोबिक्विक सिस्टम भी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ये देख सकते हो कि यह क्यूआर ईडीसी मशीन और मर्चेंट कैश एडवांस जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये देख सको कि जाकपे की इसकी सब्सिडीज कंपनी है, तो पेमेंट गेटवे सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है। इसके अलावा देख सकते कि यहाँ पे सागिलिटी इंडिया भी अपना आईपीओ लेके आ रही है, बेंगलोर की कंपनी है। इसके अलावा जीका लॉजिस्टिक, तो ये देखो कि लॉजिस्टिक सेवाएं प्रोवाइड करती है जिसमें पेमेंट मैनेजमेंट, टेलीमेटिक्स, व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये देख सकते हो कि कंपनी का ये जो आईपीओ ये भी नवंबर में आएगा। तो ये बहुत सारी कंपनियां जिनमें आप अपनी तकदीर आजमा सकते हैं।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा अपेक्षित और काफ़ी लोगों का रुझान पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एनटीपीसी ऑलरेडी एक महारत्न कंपनी है और देख सकते हो कि इसकी अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के नाम से सब्सिडीज कंपनी को अलग से बाजार में लिस्ट किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी सोलर और विंड प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है और आने वाले समय इसके लिए जो इन्होंने टारगेट रखा है वो काफ़ी ऊंचा है और ऐसे में वो चाहते हैं कि अलग से इसका बिजनेस हो जिससे तेज़ी से इसको बढ़ाया जा सके। और वैसे भी सरकार ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए और इसीलिए कंपनी ने कमर कस ली है। ये जो आईपीओ की साइज़ है वो 10,000 करोड़ के आसपास होगी, जिसमें फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे। यहाँ पे डेट रिडक्शन किया जाएगा करीब 7,500 करोड़ रुपीज़, यानी 75% का जो पैसे का इस्तेमाल है वो कंपनी के कर्ज को खत्म करने में किया जाएगा। कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है, इन पैसों से बिजनेस तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है और जो 25,000 करोड़ रुपए होंगे वो यानी 25% जनरल पर्पज़ कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ज़ेरोधा में इसकी सारी डिटेल जानकारी आ चुकी है। इसके अलावा ज़ेरोधा ने यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की जानकारी भी दी है। सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो कंपनी इंडिया की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर में शामिल है और ऑपरेशनल कैपेसिटी इसकी बहुत ही शानदार है। दूसरा, यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा प्रमोटेड की गई कंपनी है और बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट है। तीसरी स्ट्रेंथ देखें तो इसका जो पोर्टफोलियो 14,696 मेगावाट का है, जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट के मिलके 30 जून 2024 के हिसाब से। और इसके अलावा कंपनी का अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट है जो अलग अलग करीब काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले से पाइपलाइन में, जिसमें आप देखें तो इनके टोटल 37 सोलर प्रोजेक्ट है और 9 विंड प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। आने वाले समय ये और तेज़ी से बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है और काफ़ी कम कॉस्ट पे कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही है। इसके अलावा स्ट्रेंथ देखें तो ये सबसे बड़ी रिन्यूएबल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है। कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी करती है और स्पेशल सोलर विंड के प्रोजेक्ट आने वाले समय और तेज़ी से कंपनी बढ़ाने वाली है। यहाँ पे कुछ रिस्क भी है। तो पहला यहाँ पे जो रिस्क है वो है कंपनी के जो प्रोजेक्ट है अगर वो डिले हो जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और फिर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ द कॉस्ट वो प्रॉब्लम आ जाती है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इन सारे प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना होता है जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। एक और जो बड़ा रिस्क है, इसकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करके सिर्फ राजस्थान में है, जिसमें सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कोई भी प्रॉब्लम अगर राजस्थान में होती है, सरकार बदल जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दूसरे और सिविल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तब इसमें बिजनेस में कमी आने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट से संबंधित कंपनी का बिजनेस ज़्यादा है और ये इसके लिए एक बड़ी रिस्क है। अभी इस सेक्टर के लिए और भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बिजली का निर्माण करते हैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है और अभी भी जो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है जिससे उनको बिजली बेचनी महंगी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी भी है, जिसके लिए सरकार की तरफ से कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे आने वाले समय इस सेक्टर को और अच्छी राहत मिले। सरकार को कुछ पॉलिसी में बदलाव करना होगा। इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके पास जो क्लाइंट है उसमें ज़्यादा करके 87% जो इनका रिवेन्यू आता है वो टॉप 5 टेकर्स के पास से आता है, यानी उनमें से अगर एक भी यहाँ पे अगर उनका बिजनेस जो है जिसमें एक सिंगल लार्जेस्ट ही 50% के उनको रिवेन्यू जनरेट कर देता है और अगर वो क्लाइंट से छूट जाता है तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ सकता है। ये कुछ बातें हैं जो इसके लिए निगेटिव होती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये आईपीओ कमाल कर सकता है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी सब्सक्राइब करने की सलाह दे ही रहे, आपको उसके बारे में सोचना ही चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड भी करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।